नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किन कारणों से पीपल की पूजा होती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि शास्त्रों वेदों में पीपल का इतना महत्व क्यों है। हिंदू धर्म में कुछ वृक्षों को दिव्य वृक्षों की श्रेणी में रखा गया है। पीपल उनमें से एक है। पीपल का पेड़ औषधि विज्ञान की दृष्टि से जितना उपयोगी है, धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उसका उतना ही अधिक महत्व है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि वृक्षों में सर्वोत्तम मैं पीपल हूँ। ऋग्वेद में इसे देव वृक्ष कहा गया है, जो संसार को सब कुछ देता है। दिन रात प्राणवायु देने वाले पीपल की सकारात्मक ऊर्जा के सहारे महात्मा बुद्ध से लेकर अनेक मुनि ऋषियों ने इसके नीचे ज्ञान अर्जित किया है। पीपल की पूजा कई अवसरों पर होती है, चाहे फिर वो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है और इसकी पूजा करने से कई तरह के लाभ होते हैं। कहते हैं कि पीपल की पूजा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर इसका वैज्ञानिक तथ्य देखा जाए तो पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है और फायदेमंद भी। शास्त्रों में बताया गया है कि मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणः अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं और यह वृक्ष मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर किन कारणों से पीपल की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद ऋषि थे। पिप्पलाद का शाब्दिक अर्थ होता है पीपल के पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला व्यक्ति। महर्षि दधीचि ने संसार के हित में अपने शरीर को त्याग कर देवराज इंद्र को हड्डियों का दान किया था। तब विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बनाया, जो काफी शक्तिशाली था। महर्षि दधीचि की पत्नी को जब इसके बारे में पता चला तो उनको काफी दुख हुआ और सती होने के लिए निकल पड़ी। देवताओं ने उनको काफी रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उस समय महर्षि दधीचि की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया था और फिर सती हो गई। बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे ही पला बड़ा, जिससे उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। साथ ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ही कठोर तपस्या भी की थी। पिप्पलाद ऋषि के प्रभाव से ही पीपल को आशीर्वाद प्राप्त है कि जो इस देव वृक्ष की सेवा करता है और पूजा करता है, उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण है। जब पिप्पलाद ऋषि को पता चला था कि शनि दोष के कारण ही उनके पिता की जान गई थी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रह्मदंड की प्राप्ति की थी और शनि देव की डंडे से पिटाई की थी। इसी वजह से पीपल की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हर रोज पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। इससे न केवल सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने के बाद परिक्रमा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी पीपल की पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल के पौधे लगाना चाहिए। ऐसा करने से चारों तरफ सकारात्मक वातावरण होता है। दोस्तों, पीपल पर हमेशा शनि की छाया रहती है, जिससे इसकी पूजा से शनि दोष दूर होता है। शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाना व दीपक जलाने से शनि से संबंधित सभी कष्टों का निवारण होता है। इसके साथ ही जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 या अढ़ैया चलती है, उनको पीपल का पूजन करना व परिक्रमा करना चाहिए।
ऐसा करने से शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस पेड़ की पूजा से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि ग्रह नक्षत्रों के सभी दोष भी शांत होते हैं। ये वृक्ष धरती पर साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसकी सेवा करने वाले व्यक्ति की झोली हमेशा भरी रहती है। दोस्तों, पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति हर रोज पीपल को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करता है उसकी उम्र लंबी होती है और समस्त पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे दीप दान करने से अदृश्य आत्माएं तृप्त होकर सहायक बनती हैं और जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं और हमेशा गरीबी व जीवन में परेशानी लाती हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले न तो पीपल की पूजा करना चाहिए और न ही इस वृक्ष के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। हमेशा सूर्योदय के बाद ही पीपल की पूजा करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।